आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजघाट पर आया हुआ हूँ। बर्दाश्त नहीं हुआ, इससे पहले मैं कई बार आ चुका हूँ, आज आना पड़ा क्योंकि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। एक आतंकवादी, देश का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी के रूप से जाना जाता है, पागल सन की, जिसने एक महात्मा की हत्या कर दी थी, उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूछने पे जो नारा लगाने वाले हैं उनको ये भी पता नहीं कि क्यों लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांधी ने देश का बंटवारा करवा दिया था। गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया था या अंग्रेज ने बंटवारा कर दिया था? देश का बंटवारा 1947 में हुआ। उससे पहले अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, वो बट गया था। उससे पहले बर्मा हमारा हिस्सा था, वो बट गया था। तो उसमें तो गांधी का कोई योगदान नहीं था। उस समय तुम्हारे पुरखों ने जो नारा लगा रहे हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनसे सवाल किया, तुमने नहीं किया। रीजन कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, गांधी की हत्या कर दिया गया, उसके नारे लग रहे हैं। देश 2 धारा में बटा हुआ है, एक गांधी के समर्थन में, एक वो जिन्होंने गांधी की हत्या की। राजनीतिक फायदे के लिए नाथूराम गोडसे की पूजा होना शुरू हो गया है। लोग गोडसे की पूजा करना शुरू कर दिए हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं। उस महात्मा के लिए जिस महात्मा ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उस जमाने में महात्मा गांधी के पास क्या नहीं था? वो बैरिस्टर से साउथ अफ्रीका में, भारत में उनको, गुजरात में बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़े परिवार से थे, जिसके कारण वो बाहर में पढ़ाई करके बैरिस्टर बने थे। आज आप में से कोई, हम में से कोई एक दिन के लिए विदेश चला जाता है तो कॉलर ऊंचा करते हैं, ऐसे कहते विदेश घूम के आए। अच्छी नौकरी मिल जाती है तो बड़े बड़े सपने बुनते हैं और बड़े उछल के बताते हैं कि हम बहुत बढ़िया नौकरी में हैं। तो गांधी तो उस जमाने में बैरिस्टर था जब तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारे पुरखे कुछ नहीं थे। तो चाहते तो बड़े आराम से राजनीति, शाही जीवन जी सकते थे, उनको राजनीति की जरूरत ही नहीं थी। जैसे बड़ा बिजनेसमैन होते वो, क्योंकि उस जमाने में इनके पास कुछ नहीं था, गांधी के पास तो बहुत पैसे थे। अब इंडिया के बिजनेसमैन का हिस्ट्री पढ़िए तो उसमें से किसी के बाप दादा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते भरते दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो गांधी की तो वो जरूरत भी नहीं थी, वो तो बहुत बड़ा बैरिस्टर था। उस आदमी को आप लोगों ने गोली मार दी, और गोली मारने के बाद अब कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। एक जिसने अपने देश के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया, अपने बीवी बच्चे की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, अपने जिंदगी को दांव पे लगा दिया, सूट बूट छोड़ के धोती पहनना शुरू कर दिया, और एक ही धोती में बिना नंगे पांव पूरे भारत के हर कोने में जाके यात्रा की। सबसे पहले वो पश्चिम चंपारण गए थे, बिहार में, जहां अंग्रेज किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी और पैसे नहीं दिया जा रहा था। और बिहार में जाके बिहार से उन्होंने क्रांति की शुरुआत करी, और देश को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार का जिंदगी को दांव पे लगा दिया। उसको बदले में हमने क्या दिया? पेट में 3 गोलियां, और मरने के बाद भी उनको चैन से नहीं रहने दिया। आज उनको गालियां निकाल रहे हैं। बहुत दुख होता है। आप हम में से कितने लोग हैं जो आज नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं देश सेवा के लिए? अगर आप में से किसी को कहा जाए कि तुम अपनी नौकरी छोड़ के इस देश के आज़ादी के आंदोलन में फिर से देश को आज़ाद कराने की जरूरत है, आ जाओ, आप में से कोई आएगा? कोई अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाएगा? नहीं लगाएगा। बल्कि नौकरी करने के लिए अपने बॉस की चापलूसी करोगे, अपने बॉस के जूते तलबे चाटने के लिए तैयार रहते हो कि नौकरी बची रहे। प्रमोशन के लिए उस बॉस के पीछे पीछे आगे घूमते हो, और उस बॉस के आगे पीछे घूमते हो जो बॉस तुमसे नीचे काबिल भी नहीं है, तुमसे कम जानकार है, तुमसे कम नॉलेज वाला, उसकी भी चापलूसी करते हो। उसमें से कई सारे बॉस ऐसे होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं, जिनको एम्प्लॉय की समझ नहीं होती है, फिर भी उसके नीचे काम करते हो, नौकरी नहीं छोड़ सकते। गांधी ने सब कुछ होते हुए भी अपना सब कुछ परित्याग किया। इस महात्मा के आगे तुम लोग कहीं नहीं टिक पाओगे। भारत से मिटाने की कोशिश करोगे, पूरे दुनिया में इनकी पूजा होती है। देश के क्या, विदेशों में बड़े बड़े लोगों ने, मार्टिन लूथर किंग ने भी, नेल्सन मंडेला ने भी, यहाँ तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के आदर्श रहे हैं गांधी। अभी के जो राष्ट्रपति है वो भी गांधी के आदर्शों पे चल रहे हैं, अमेरिका के। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी को, नोबेल पुरस्कार विजेता। तो आप गांधी के आगे कुछ नहीं है। आप लोग गांधी के आदर्शों को मानो। मैं यही कहूँगा, गोडसे की पूजा करना बंद करो। आप जिस कारण से भी गोडसे की पूजा कर रहे हैं वो गलत है। गांधी ने कभी नहीं कहा था
गांधी ने सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करी थी। और उनका हत्या का कारण भी यही था कि उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की। और हत्या करने वाले को लगा कि अरे ये तो सबको मिला के चल रहा है, हम तो हमारा काम खत्म हो जाता है, तो उन्होंने हत्या कर दी। क्योंकि आपको बांटने की राजनीति आती थी, आप अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अत्याचार करना आता था आपको। मेहनत करना सीखो और मेहनत से आगे बढ़ो और देश को भी आगे बढ़ने दो। देश के लोगों के भविष्य को दांव पे मत लगाओ। जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। गांधी के मूल्यों को अपनाओ, गांधीवादी बनो, मानवता को याद करो और देश को अगर चाहते हो कि देश के लोग आगे बढ़े तो जातिवादी मानसिकता छोड़ो। आज गांधी जयंती के दिन प्रण लो कि आगे से मानव मूल्यों को अपनाते हुए, गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए गांधीवादी बनो और कुछ नहीं चाहिए। देश को अगर आगे बढ़ना है तो जातिवादी मानसिकता से अलग होना होगा। चाइना के आगे हम कहीं नहीं हैं। चाइना के आगे आज अमेरिका भी नहीं है। 3 बार चाइना जाके आ चुका हूँ, आज भी बच्चे मेरे चाइना में पढ़ रहे हैं। जितना उन्होंने कर लिया है उसको छूने के लिए हमें लाखों साल लग जाएंगे, तब तक चाइना और कहीं चला जाएगा। तो क्यों चाइना आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जातिवादी नहीं है वहाँ, वो धार्मिकवादी नहीं है। आप लोगों को यहाँ टीवी वाले क्या दिखा देते पता नहीं, लेकिन चाइना में न धर्म है न जाति है। सब लोग छोटे से बच्चे से सब बड़े से लेकर सब लोग अपने आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं जातिवादी में, सब एक दूसरे को कुचलने पे लगा हुआ है। इसलिए ये कर रहे हैं कि हमें कम काम करना पड़े, बिना मेहनत के हम ऑफिस में बने रहें, बिना मेहनत के हमें प्रमोशन मिल जाए, बिना मेहनत के मुझे नौकरी मिल जाए, बिना मेहनत के मुझे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी टॉप पोस्ट पे चले जाए। इसलिए आप ये सब कर रहे हो। ये जितने भी कर रहे हो लोगों को पता है। जो हमारे छोटे लोग हैं जिनको नहीं पता है, कम पढ़े लिखे, वो हो सकते हैं कि तुम्हारे गलतफहमी में आ जाए, आगे बढ़ जाए, गुमराह हो जाए। लेकिन तुम सब इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें बने रहना है पोस्ट पे, तुम्हें ठेकेदारी मिलती रही, तुम अपने हिसाब से नेता बनाओ, वो तुमको ठेका देता रहे, ठेके में लूटपाट करते रहो। इसके कारण देश को बांट रहे हो जातिवादी मानसिकता में डाल के। और जिनको नौकरी मिलना चाहिए तो उनको नौकरी नहीं मिली। इन 8 सालों में बहुत सारे लोग 40 से ऊपर चले गए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी उम्र सीमा निकल गई और वो पछता रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। बहुत सारे साथी हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बहुत कुछ सपना देखा था, उन्होंने क्या क्या करने का सोचा था, उनको नौकरी नहीं मिली और वो परेशान है। उनको कह रहे हो पकौड़े तल लो। अगर सब पकौड़ा ही तलने लगे, हम भी यहाँ पकौड़ा का दुकान लगा देते हैं, तो फिर खाएगा कौन? लोग तो पकौड़े अपने घर में ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, दुकानों में तो कोई जाते भी नहीं है। सुधर जाओ और इस देश को बचाने के लिए काम करो। ये नफरती चिंटू वाला जो काम है बंद करो। आज गांधी जयंती के दिन कह रहा हूँ, लोगों को समझ में आने लगी है। देश के 85% लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं और दलित पिछड़े भी हैं, सबको समझ में आ रहा है। और सवर्णों को भी बहुत कुछ, जो 5% लोग हैं जो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, वो भी अब एक तरफ हो रहे हैं। तो सिर्फ नफरती लोग बच जाओगे, और बच जाओगे जब दिखार होगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे, बाइकाट हो जाओगे। इसलिए मिलो, लोगों के साथ मिलकर काम करो गांधी जयंती के दिन। जय हिंद, जय भारत।